अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दाँतों की गर्दन पर जो गड्ढे बन जाते हैं या इसे हम इंग्लिश में डेंटल एब्फ्रैक्शन कहें, ये बहुत ही कॉमन डेंटल इश्यू है। ये गड्ढे वी शेप्ड या नॉचेस की तरह होते हैं जो कि मसूड़ों के साथ बन जाते हैं और इसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स को सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म का इशू होता है और ये अमूमन हमारे प्रीमोलर और कैनाइन दाँतों के ऊपर बनते हैं। इस प्रॉब्लम की वजूहत क्या है? सबसे पहली वजह ब्रक्सिज़्म है। ब्रक्सिज़्म का मतलब कि पेशेंट रात को अनकॉन्शियसली अपने दाँत बहुत ज़्यादा रगड़ता है, जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव फोर्सेस दाँतों के ऊपर पड़ती हैं और दाँत गर्दन के एरिया से, मसूड़ों के साथ वाले एरिया से टूटना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर जनरली ही पेशेंट की बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी दाँत गर्दन के एरिया से टूटना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, अगर पेशेंट के दाँत मेलालाइन है, मतलब उसके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव फोर्सेस दाँतों के ऊपर लगती हैं, क्योंकि दाँत का सबसे जो वीक एरिया होता है, वो गर्दन का एरिया होता है, तो वहाँ से दाँत ब्रेक करना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, इसमें आए हम तो मिनरल लॉस, अगर पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, पेशेंट का विटामिन डी इनटेक बहुत कम है, वो सूरज की रोशनी ज़्यादा लेता नहीं है, इसकी वजह से भी उसको विटामिन डी की कमी होगी और अगर वो कैल्शियम भी इनफ नहीं ले रहा, जिसकी वजह से दाँत का स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा और जब भी एक्सेसिव फोर्स दाँत के ऊपर पड़ेगी, तो दाँत टूटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरी चीज़, एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग, मतलब एक बंदा बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से दाँतों के ऊपर ब्रश को रगड़ता है, उसकी वजह से भी दाँत गर्दन के एरिया से बुरना शुरू हो जाता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो वो है एसिड इरोजन। एसिड इरोजन मतलब हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं या बहुत ज़्यादा नींबू या इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करते हैं। इसकी वजह से भी दाँत बुरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एसिड दाँत की डीमिनरलाइज़ेशन करवाता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स या एसिडिक चीज़ें भी कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो भी एक वजह है हमारे दाँतों के बहुत ज़्यादा बुरने की और इन गिल्टों के बनने की। इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अमूमन घर पर मौजूद नहीं होता है, इसके लिए हमें अमूमन डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। अगर तो हमें सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है इन गड्ढों में, तो हमें डेंटिस्ट एक कोई पेस्ट रिकमेंड कर सकता है डिसेंसिटाइजिंग, जिससे हमारी सेंसिटिविटी कम हो। उसके अलावा जो फर्स्ट प्रोफेशनल ऑप्शन है वो हमारे जो गड्ढे बन चुके हैं दाँतों में, उनमें एक फिलिंग कर सकता है, जिसे कंपोजिट फिलिंग कहते हैं या लाइट क्योर फिलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गड्ढे फिल हो जाएँगे और हमें ये प्रॉब्लम आइंदा फेस नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, हम जो पेशेंट की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बाइटिंग फोर्स है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा दाँत टेढ़े हैं, तो उसे दाँत का जो टेढ़ापन है, उसे ठीक करके ऑर्थो ट्रीटमेंट के साथ तो भी हम ये जो है टूथ वेयर या दाँतों के गड्ढे बनने का प्रोसेस इसे रोक सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रात को दाँत ग्राइंड करता है, तो पेशेंट को एक नाइट गार्ड दे सकते हैं। ये सिलिकॉन का एक यू कैन से एक सांचा होता है, जो कि पेशेंट रात को वक़्त मुँह में रख लेता है और उसकी वजह से वो एक्सेसिव फोर्सेस मुँह पे दाँतों पे नहीं लगा पाता। और एक और चीज़, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ज़रूर जॉइन करें और हमारे संग जुड़ें। अल्लाह हाफ़िज़।